नेशनल न्यूट्रिशन मंथ एपिसोड नंबर 4 में आज बात करने जा रहे हैं एक लेटेस्ट केस की, जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 200 के करीब लगभग लोग एडमिट हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं, ऑल्दो वो अभी स्टेबल हैं फूड पॉइजनिंग के केस में। जब पता किया गया तो ये मालूम चला कि नवरात्रि फास्टिंग में इन्होंने कुटू का आटा कंज्यूम किया। नॉर्दर्न इंडिया में नवरात्रि फास्टिंग एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है, जहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर फास्टिंग करता है, सब घर का हर सदस्य व्रत रखता है। अब इसमें उन्हें कुटू का आटा खाना होता है, बिकॉज एक तो कुटू का आटा अफोर्डेबल है, दूसरा ये अनाज नहीं है, तो आप इजीली एक टाइम अगर आपको कुछ खाना है तो आप कुटू के आटे को प्रेफर करते हैं खाना। तो जब पता किया गया, ये मालूम चला कि ये कुटू के आटे से ही जो फूड पॉइजनिंग हुई है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है फूड कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन कब होता है? जब इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग होती है, जब आप हाइजीनिकली उस फूड को पैकेज नहीं कर रहे हैं। जब भी डिमांड्स हाई होंगी किसी भी एक फूड प्रोडक्ट की, तो उसमें आपको मानना ही पड़ेगा कि फूड हैंडलिंग प्रॉपर हो ही नहीं सकती। अगर एक भी माइक्रोब, बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब उस पूरे बैच को खराब कर सकता है अगर वो घुस गया। दूसरा रीजन हो सकता है स्टोरेज फैसिलिटी। जहां पर भी ये आटा स्टोर किया जा रहा है वहां या तो नमी होगी, ह्यूमिडिटी लेवल्स हाई होंगे, और इस आटे में खुद ही मॉइस्चर होता है, तो उस वजह से ऑक्सीडेशन हुआ होगा। लिपिड पर ऑक्सीडेशन भी होता है, जिसकी वजह से रैंसिड स्मेल डेवलप हो जाती है और इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, खाने लायक नहीं बचता। इसीलिए इसने फूड पॉइजनिंग कॉज की होगी। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जब आपको पता ही है कि डिमांड्स हाई होंगी ही होंगी, तो चीज अच्छी नहीं मिलेगी। क्वालिटी चेक अब होने का कोई फायदा नहीं है। ये क्वालिटी चेक मार्केट में आने से पहले ही फूड डिपार्टमेंट को करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आप कुटू के आटे को अवॉइड करके या तो सिंघाड़े का आटा यूज कीजिए, या राजगीरा, जिसे हम एमरंथ कहते हैं, आप राजगीरा का आटा खा सकते हैं, या फिर समा के चावल जिसे हम बार्नयार्ड मिलेट कहते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। आलू, शकरकंदी, लौकी, ये सब ऑप्शन तो वही खाने। हमारे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। कुटू के आटे को अगर आप नहीं भी खाएंगे तो भी आप 8-9 दिन बहुत अच्छे से अपना व्रत कर सकते हैं। तो इन छोटी बातों का ध्यान रखिए, खास तौर से इस बात का कि जब भी कभी भी डिमांड्स हाई हो किसी भी चीज की, किसी स्पेशली फूड आइटम की, तो उसके पीछे ना पड़े, उसको खाना ही छोड़ दें उस समय के लिए। कोई भी चीज सडनली जब महंगी हो जाए तो समझ लिए डिमांड बहुत हाई है और सप्लाई अफेक्टेड हो रही है, तो आप उसको खाना ही छोड़ दीजिए। थैंक यू।